तो ऐसे नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत की पठन की विधि बताई है। और पठन से क्या होता है, तो कहते हैं कौवा जो है ना वो कोयल बन जाती है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कौवा जो है वह कोयल बनता है और जो बगला है वह हंस राजहंस बन जाता है। तो ऐसे क्यों होता है, तो इसमें देह की परिभूति नहीं है, यहाँ देह नहीं बदलता, पर कहता है कौवा जैसे कड़वा बोलने वाला जो व्यक्ति है, जो नित्य निरंतर कटु भाषा बोलता है, नित्य निरंतर असत्य भाषण करता है, वह व्यक्ति भी यदि कथा सुनने लगेगा तो कोयल के जैसा वो मीठा बोलने लगेगा, वह कोयल के जैसे मधुर बोलने लगेगा। और बगुला जो है वो बाहर से आडंबर करता है, और बाहर आडंबर करने वाला व्यक्ति, बगला जैसा व्यक्ति जो बाहर दिखावा, छल, प्रपंच, कपट ये सब करता है, वह व्यक्ति भी एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति राजहंस जैसा वह सदैव सुशोभित बनता है। तो ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा जिसने सुनी या नित्य निरंतर पारायण किया, वह व्यक्ति कौवा मिटकर कोयल बनता है और बगुला मिटकर वह राजहंस बन जाता है। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्पन्ने पुण्येनेव तु लभ्यते। कहते हैं श्रीमद् भागवत दुर्लभम मानुषो जन्मः। यह श्रीमद् भागवत कथा है वो सभी के लिए प्राय नहीं है, वो सभी के लिए सामर्थ्य नहीं है। कोई कहे कि मैं श्रीमद् भागवत तो क्या है, मैं तो ऐसे ही करवा लूँगा, नहीं, ये करने ऐसे नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत दुर्लभ है, वो सबके लिए प्राय नहीं है। ये तो प्रभु कृपा होवे, जब भगवान की कृपा होवे, ईश्वर की कुछ इच्छा होवे, तब तुम्हारे भाग्य में आ सकती है। कोटि जन्म समुत्पन्ने, करोड़ों जन्म के आपके पुण्य जब उदय होते हैं तब जाके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आपको मिलता है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि सभी के लिए प्राय नहीं है। बहुत से जन्म, बहुत से पुण्यों का उद्भव होता है, तब जाके श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। एक बार एक सज्जन के वहाँ श्रीमद् भागवत कथा का उसने आयोजन किया, पैसा था बहुत। तो सज्जन ने सोचा कि माताजी हमारी वृद्ध हो चुकी है, वैसे तो माताजी कभी कहीं कथा सुनने गई नहीं है, टीवी में भी कथा आती है, पर माताजी ने कभी वो टीवी में चैनल भी नहीं बदली, चैनल भी नहीं देखा, और वो कथा टीवी में भी नहीं सुनती। बस माताजी को तो एक ही आदत है, कुतलिनी कामिनी में कृष्ण दाम जामिनी में, माने इधर से उधर, उधर की उधर बातें सुनना और इधर इधर की बातें करना। तो ये सब माताजी को कथा उसके पास आए तो उसकी शायद मुक्ति हो जाए, ऐसा सज्जन व्यक्ति ने सोचा। तो सोचा कि चलो श्रीमद् भागवत की कथा हम अपने घर पे बिठाते हैं, और श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। सभी इष्ट जन, मित्रों, सगा संबंधी, स्नेही जनों को आमंत्रण दिया। अच्छे से विद्वान ऐसे श्रीमद् भागवत के वक्ता को आमंत्रण दिया। अच्छा सा मंडप सजाया, शोभा यात्रा भी निकली। माता जी को उसने बगी के अंदर बिठाया। जैसे आगे श्रीमद् भागवत कथा जा रही है, उसके पीछे व्यास जी के आसन है और उसके पीछे उसकी माता का आसन बनाया, और ऐसी सुंदर शोभा यात्रा निकल रही है। और उस शोभा यात्रा में देखो, हम देखते हैं शोभा यात्रा में बहुत से बच्चे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। तो वो बच्चे ने पटाखे फोड़े और उसमें ऐसा एक बम फूटा कि जो बम की ध्वनि से उसकी माता जी का श्रवण, जो कान का जो श्रवण इंद्रिय था वो बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। अब बच्चे ने कथा तो शुरू की, 7 दिन तक कथा सुनाने माताजी को सुनाने के लिए जो कथा रखी थी वही माताजी आज उसके श्रवण इंद्रिय चली गई, कथा सुन नहीं पाई। रोज आकर बैठते हैं कथा में पर कुछ सुनाई देता नहीं। जैसे ही 7 दिन खत्म हुए, बच्चे ने देखा कि भाई चलो माताजी का श्रवण नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दर्शन तो हुआ, अब चलो विसर्जन पोथी यात्रा निकालते हैं और यहाँ पे कथा को पूर्ण करते हैं। 7वें दिन जब वही शोभा यात्रा वापिस निकली, उस समय बच्चे लोगों ने वापिस फटाके फोड़े, और फटाके फोड़ते समय जो कान का श्रवण इंद्रिय बंद हुआ था वही धमाका जो हुआ और उससे उसका कान का श्रवण इंद्रिय चालू हो गया। तो यहाँ पे 7 दिन का जो काम था उसको सुनने के लिए, वही भगवान की कृपा न होने से वो कथा नहीं सुन पाए। तो प्रयत्न या पैसा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें श्रीमद् भागवत दे सकता है, बस श्रीमद् भागवत जो दे सकता है। तो कहते हैं कोटि जन्म समुत्पन्नेन,
भगवान की कृपा और करोड़ों जन्म का जो पुण्य प्राप्त हुआ हो तो ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर हमें मिल सकता है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा आगे बढ़ रही थी, उसी समय एक बड़ा संघ आने लगा और वह संघ था भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरक्ता। कहते हैं बहुत बड़ा संघ आ रहा है और वो जोर जोर से बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का नाम उच्चारण करते करते पूरा संघ आ रहा है और वह संघ जोर जोर से कहता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसा सुंदर संघ आने लगा। नारद जी और सभी जनों ने वहाँ देखा तो कौन था वो संघ में, तो कहते भक्ति महारानी सबसे आगे थी और उसके साथ में दो तरुण ऐसे ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र जो वृद्ध हो चुके थे, वह दो पुत्र यहाँ पे सुकुमार हो गए, तरुण हो गए और दोनों को साथ में लेकर गंगा आदि तीर्थ सभी साथ में होकर अनेक प्रकार की अप्सराओं, वेद, उपनिषद, ज्ञान, शास्त्र ये सब साथ में पूरे संघ के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए। और उपस्थित होने के बाद नारद जी ने भक्ति महारानी, ज्ञान, वैराग्य और साथ में भक्ति की दासी मुक्ति को भी विनम्र नमन किया और नारद जी ने सभी को आसन दिया। भक्ति महारानी ने पूछा मैं कहाँ बैठूं? तो नारद जी ने कहा आप सभी भक्तों के हृदय में विराजिए। जो यहाँ कथा श्रवण करने आए हुए हैं वो सभी व्यक्ति के हृदय में हे भक्ति महारानी आप स्थापन होइए, क्योंकि मैंने सुना है जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान खींचे चले आते हैं। तो मैं कृपा करके हे माँ आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के हृदय में विराजित हुए और आप भक्ति की स्थापना होगी तो सभी के हृदय में भगवान पुंडरीकाक्ष की स्थापना होगी। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति महारानी की स्थापना की, ज्ञान वैराग्य को पुनः स्थापन किया और घोषणा की सकल भुवन मध्य निर्धनापेति धन्या। जोर जोर से नारद जी कहने लगे कि हे महाजनों ध्यानपूर्वक सुनो, सकल भुवन मध्य निर्धनापेति धन्या, कि यहाँ पे धनवान कौन है? तो जिसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में भक्ति है वही आज सबसे धनिक है, सबसे धनवान है।